नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ किशन चौबे। राहुल गांधी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वैसे तो राहुल गांधी अक्सर ही बोलते रहते हैं, सरकार को घेरते रहते हैं, लेकिन आज का जो राहुल गांधी का प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसको जब मैंने देखा, सुना, तो मुझे उसमें बहुत अलग लगा। मतलब मैं राहुल गांधी को पिछले 10 सालों से फॉलो कर रहा हूं, लेकिन आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, वो कुछ अलग ही था। या अगर कहूं कि उसमें एक अलग किस्म का जवाबदेही तय करने वाली जो बात है, या विपक्ष की जो असली भूमिका निभाने वाली बात है, वो आज राहुल गांधी में दिखाई दी। और एक परिपक्व नेता के रूप में आज राहुल गांधी दिखाई दे रहे हैं। राहुल गांधी ने आज सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के सबसे ताकतवर शख्स गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा मांग लिया। जी हां दोस्तों, ये बात कहां से उठी, ये पूरा मामला क्या है, क्यों राहुल गांधी अमित शाह के पीछे पड़ गए हैं, हाथ धोकर पड़ गए हैं, नहा धोकर पड़ गए हैं। क्या गृह मंत्री अमित शाह धर्मेंद्र प्रधान के बाद अब उनकी बारी है? कहा जा रहा था कि नितिन गडकरी को घेरा जाएगा, कई लोग कह रहे थे कि निर्मला सीतारमण को घेरा जाएगा, हरदीप सिंह पुरी को घेरा जाएगा, क्योंकि एथेनॉल का मुद्दा उठा हुआ है। लेकिन राहुल गांधी सीधे अमित शाह के पीछे पड़े हुए हैं। और एक दिलचस्प बात यह है कि जब से पार्लियामेंट चल रहा है, जब से 20 जुलाई की जो घटना हुई है जिसमें बच्चों के साथ बर्बरता हुई है, बच्चों को मारा गया, पीटा गया, तब से गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा के अंदर बहुत कम बैठ रहे हैं, दिखाई भी नहीं दे रहे हैं। क्या वजह है, एक एक करके विस्तार से लेके आता हूं आपके सामने। तो आज राहुल गांधी पेपर लीक पर जो बिल नया लेके आई है भारतीय जनता पार्टी, उस पर बोलने के लिए बतौर नेता प्रतिपक्ष खड़े हुए थे। लेकिन उन्होंने पूरी बात बतानी शुरू की कि किस तरीके से 20 जुलाई की घटना घटी। और उस बात को वो करते करते गृह मंत्री अमित शाह के तरफ बढ़ने लगे कि गृह मंत्री अमित शाह के इशारे पर, गृह मंत्री अमित शाह के कहने पर गोलियां चलाई गई, पैलेट्स गन चलाए गए। उसके बाद तमाम चीजें हुई, गृह मंत्री अमित शाह का वो इस्तीफा मांगने लगे, तो उनका भाषण वहीं खत्म हो गया। किरण रिजिजू जो कि बीजेपी के पावरफुल मिनिस्टर हैं, जितेंद्र सिंह है, वो लोग बाहर आते हैं, वो लोग कहते हैं कि बंदूक चलाने का ऑर्डर मंत्री नहीं देते हैं साहब, मंत्री बंदूक चलाने का ऑर्डर नहीं देते हैं, ये तो वहां जो डीएम एसडीएम रहता है वो फैसले लेता है। अब बड़ा सवाल यहां से उठता है दोस्तों कि क्या जब राम मंदिर कार सेवक के दौरान जो मुलायम सिंह यादव के ऊपर आरोप लगते हैं कि मुलायम सिंह यादव ने गोलियां चलवाई थी, तो क्या मुलायम सिंह यादव खुद गोली चलाने गए थे या खुद ऑर्डर दिया था? भाजपा तो यही कहती है ना कि जो वहां गोलियां चली थी, राम भक्तों पर गोलियां चली थी, वो मुलायम सिंह यादव के आदेश पर चली थी, क्योंकि गोलियां चली थी, ये बात सबको मालूम है। और दिल्ली में भी पैलेट्स गन चले हैं, 4-5 लोग उसमें घायल हैं। ये बातें सामने आ गई हैं। राहुल गांधी ने तो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक युवा को वो लेके आए थे। उस युवा का कहना है कि मैं उस जंतर मंतर पर गया था, वहां पर प्रोटेस्ट के दौरान वहीं पर हमारे ऊपर गोली चलाई गई। पैलेट्स गन आपने देखा होगा कि उसके हाथ पर, बाकी जगहों पर उसके शरीर पर पैलेट्स गन्स के निशान थे। सरकार ने कहा है कि कोई पैलेट गन यूज नहीं हुई है, कहा है ना। ये देखिए, ये है पैलेट गन, थोड़ा घूम जाओ, इसको कहते हैं पैलेट गन, इसको कहते हैं पैलेट गन। ठीक है, और इनकी आंख डैमेज हो गई है, इनकी आंख से इनको दिखाई नहीं दे रहा है। तो राहुल गांधी का यह कहना है, साफ तौर पर यह कहना है कि वो पैलेट्स गन चलाने का ऑर्डर गृह मंत्री अमित शाह ने दिया था, डंडे मारने का ऑर्डर गृह मंत्री अमित शाह या मोदी ने दिया था, और गृह मंत्री अमित शाह को सदन में आना चाहिए, माफी मांगनी चाहिए और अपना इस्तीफा देना चाहिए, और एक सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में एक कमेटी बनानी चाहिए और वो इस पूरे मामले की जांच करे। और गृह मंत्री अमित शाह सबसे पहले अपने आप को गृह मंत्रालय से अलग करें, वो इस्तीफा दें। जी हां दोस्तों, राहुल गांधी देश के नेता प्रतिपक्ष अब ये मांग कर रहे हैं कि देश के होम मिनिस्टर 20 जुलाई की जो घटना घटी है उसका संज्ञान लेते हुए वे अपने पद से इस्तीफा दें। ये व्यक्ति अमित शाह जी होम मिनिस्टर हैं, पैलेट गन की यूज, लीथल फोर्स की यूज बिना होम मिनिस्टर के परमिशन लिए नहीं किया जा सकता है।
हमने भी सरकारें चलाई हैं, हम जानते हैं कि अगर गोली चलाने की बात आती है, पैलेट गन की यूज की बात आती है, तो द लास्ट कॉल इज द होम मिनिस्टर एंड द प्राइम मिनिस्टर, वी नो दैट। तो आइदर द होम मिनिस्टर, इन्होंने ऑर्डर किया युवाओं को मारने का ऑर्डर, लाठी चलाने का ऑर्डर, पैलेट गन का यूज का ऑर्डर, या फिर इनको मालूम ही नहीं था। होम मिनिस्ट्री चल रही है, अमित शाह जी कुछ और कर रहे हैं, होम मिनिस्टर को मालूम नहीं कि भैया किसी ने पैलेट गन चला दी, किसी ने मतलब लाठी मार दी, वो किसी और दुनिया में थे। यही दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, तीसरी तो हो ही नहीं सकती। तुम्हारा कहना है आइदर पॉसिबिलिटी, इनको जाना है, इनको हटाया जाना चाहिए। राहुल गांधी और क्या कह रहे हैं? राहुल गांधी का कहना है कि 20 जुलाई की घटना में दिल्ली पुलिस वहां पर थी और आरएएफ की वहां पर तैनाती की गई थी। इन्हीं दोनों लोगों ने वहां पर बच्चों पर डंडे चलाए और पैलेट्स गन चलाया गया और तमाम तरीके से बच्चों को बर्बरता के साथ जो पीटा गया, उसका सारा जो जिम्मेदारी है वो गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर जाता है और गृह मंत्री अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए। इसके साथ राहुल गांधी अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी पर ये कहते हैं कि वो लोग सदन में क्यों नहीं आ रहे हैं, ये भाग क्यों रहे हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री तो बहुत कम आते हैं सदन में, ये बात सबको मालूम है, हालांकि उनको भी सदन में आना चाहिए, लेकिन गृहमंत्री अमित शाह तो अक्सर आते थे। लेकिन अब गृहमंत्री अमित शाह क्यों नहीं आ रहे? इसीलिए नहीं आ रहे क्योंकि वो आएंगे तो विपक्ष के नेता उनसे, स्वाभाविक सा बात है कि 20 जुलाई की घटना को लेकर सवाल पूछेंगे, उनको घेरने की कोशिश करेंगे। पार्लियामेंट में आ नहीं पाए, लोकसभा में आ नहीं पाए। पहले बड़ी बड़ी बातें होती थी, अमित शाह दिस, अमित शाह दैट। लोकसभा के अंदर अमित शाह घुस नहीं पाए, क्यों? ही इज गिल्टी। अगर गिल्टी नहीं होते तो 2 मिनट में आके जवाब दे देते। तो दैट इज व्हाई वी आर सेइंग इनको जाना है। वहीं राहुल गांधी ये भी कहते हैं कि 25 जुलाई को राहुल गांधी ने गृहमंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी थी। उस चिट्ठी में उन्होंने 2 मांग की थी कि पैलेट्स गन चलाने का आदेश किसने दिया था, उसका जवाब गृहमंत्री अमित शाह दें। और दूसरा उन्होंने प्रश्न उठाया था कि 20 जुलाई के दिन जो पुलिस डंडे भाज रही थी तो उनके साथ कुछ लोग सादी वर्दी में थे, वो भी बच्चों को पीट रहे थे। वो सादी वर्दी में लोग कौन थे? क्या वो पुलिस वाले थे या वो बाहरी गुंडे थे जो पुलिस वालों के साथ मिलकर बच्चों को पीट रहे थे? 25 तारीख को मैंने ये चिट्ठी लिखी, होम मिनिस्टर को लिखी है। 2 सवाल पूछे। पहला सवाल, एज होम मिनिस्टर आपने लीथर फोर्स पैलेट गन्स का अप्रूवल दिया, हां या ना? और दूसरा सवाल, ये जो प्लेन क्लोज में लोग दिख रहे हैं, जो लाठियों से मार रहे हैं लोगों को, युवाओं को, ये हैं कौन? कहां से आए? क्या ये पुलिस वाले हैं या ये कोई और है? सवालों का जवाब नहीं मिला, चिट्ठी का रिप्लाई नहीं आया, चिट्ठी का एक्नॉलेजमेंट भी नहीं हुआ। ये राहुल गांधी की मांग है। राहुल गांधी इस मुद्दे को लेकर काफी ज्यादा आज आक्रामक दिखे और उनका सीधा सीधा मांग है कि सारे मांग की जिम्मेदारी, इस पूरे मामले की जिम्मेदारी गृह मंत्री अमित शाह की बनती है। इसलिए गृह मंत्री अमित शाह सबसे पहले इस अपने पद से, यानी गृह मंत्रालय के पद से इस्तीफा दें और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इस पूरे मामले की जांच की जाए। अब दोस्तों आते हैं इस पूरे मामले के निष्कर्ष पे कि ये मामला को हम किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि देखिए जो दिखता है उससे इतर भी बहुत कुछ होता है। मामला उठा था पेपर लीक से, बच्चों की जिंदगी से जुड़ा हुआ मामला उठा था कि पेपर लीक। राहुल गांधी से आज ये प्रश्न पूछा गया कि यहां बात पेपर लीक की हो रही है तो आप अमित शाह का इस्तीफा मांगने लगे। उन्होंने कहा कि ये जो बिल लाई है, संशोधन बिल सरकार लाई है, वो लाई है कि 10 साल की सजा और 10 करोड़ रुपया का जुर्माना। हम ये चाहते हैं कि हम सिस्टम ऐसा बनाना चाहते हैं जिसमें पेपर लीक हो ही ना। राहुल गांधी का यह कहना है कि पेपर लीक इसलिए हो रहा है कि पूरे एजुकेशन सिस्टम में आरएसएस के लोग बैठ चुके हैं। वीसी से लेके प्रोफेसर से लेके तमाम चीजों में आरएसएस का दखल अंदाजी बहुत ज्यादा है। इस वजह से ये पेपर लीक्स हो रही है। कि भैया 1 साल से हम 10 साल बढ़ाएंगे क्योंकि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि पेपर लीक होगा। दैट इज व्हाट द बिल इज सेइंग। द बिल इज सेइंग that we accept paper leaks and we will punish those people who do paper leaks. We are saying no, we don't accept paper leaks.
Change the system so that there are no people leaks. Remove the RSS from the infrastructure of education. Remove the VCs who have been appointed by the RSS. So the bill is a band-aid, not even a band-aid, when you need a surgery. And the bill has been put in place so that the RSS can escape. That's the whole idea. दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि ये आरएसएस और बीजेपी की ही सरकार है, हम उनको नहीं रखेंगे तो क्या कांग्रेसियों को भरेंगे। ये पक्ष भाजपा का है और सही भी है। भाई भाजपा की सरकार है तो वो कांग्रेसियों को या किसी बाहरी व्यक्ति को तो रखेगी नहीं, वो बीजेपी आरएसएस और जो विचारधारा के लोग होंगे उन्हीं को रखेगी। राहुल को कहना है कि इस विचारधारा के लोग एजुकेशन सिस्टम को पूरी तरीके से तबाह कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। अब ये अमित शाह को क्यों घेर रहे हैं? बात यहाँ पेपर लीक की हो रही थी, पेपर लीक पर बहस हो रही थी। राहुल गांधी को बाकायदा पेपर पे बात करना चाहिए, इनको अपना सुझाव देना चाहिए था कि भाई पेपर लीक को हम कैसे रोक सकते हैं। हालांकि विपक्ष के नेता ये सरकार को घेरेंगे और इन्होंने सीधे नरेंद्र मोदी के दामन पर हाथ डाल दिया है। गृह मंत्री अमित शाह को टच करना मतलब नरेंद्र मोदी को टच करना। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि भारतीय जनता पार्टी इसे किस तरीके से लेती है, इस खबर का जनता पर क्या असर पड़ता है, क्योंकि कहा यह जाता है कि पूरी सरकार, पूरी भारतीय जनता पार्टी गृह मंत्री अमित शाह चलाते हैं। आज राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा मांग लिया। तो इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हो, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।